दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी कथा जो आपको मन और दिमाग दोनों को छू जाएगा। हम भगवान भोलेनाथ का और माँ सती का, जो कि सावन महीना चल रहा है, तो भगवान भोलेनाथ का कथा सुनना तो एकदम ही आवश्यक है। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी कथा लास्ट तक अंत तक ज़रूर सुनिएगा। कथा पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। तो भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस भगवान को देव का देव कहा जाता है, जिसके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, जिसके एक तांडव से संसार की व्यवस्था बदल जाती है, उसी महादेव का एक राजा ने अपमान करने का साहस किया। और वह राजा कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह था दक्ष प्रजापति। दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। तीनों लोक से देवता बुलाए गए, ऋषि मुनि बुलाए गए, लेकिन एक व्यक्ति को जानबूझकर नहीं बुलाया गया, वह थे भगवान शिव। यही मैं इस कथा में पूरा विस्तार से आप लोगों को समझाऊंगी। तो आइए मेरे साथ कथा का अंत तक बने रहिए ताकि आप लोग विस्तार तक इस कथा को सुन सके और समझ सके। तो उससे पहले मैं भगवान शिव का नाम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, जो भक्त आपकी कथा सुन रहे हैं उसके जीवन में अहंकार दूर करिए और उसके मन में प्रेम भरिए और अपनी भक्ति प्रदान करिए। हर हर महादेव। फिर आइए मैं कथा की ओर चलती हूँ। तो बहुत समय पहले की बात है, प्रजापति दक्ष के घर में एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। उनका नाम रखा गया सती। सती बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति करती थी। उनके मन में एक ऐसी इच्छा थी कि मैं भगवान शिव को ही अपना पति बनाऊंगी, लेकिन दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। उनकी दृष्टि में शिव राजसी वैभव से दूर रहने वाले देव थे। शरीर पर भस्म, गले में सर्प, जटाओं में गंगा, शमशान में से संबंध। दक्ष को यह सब पसंद नहीं था, लेकिन माता सती के हृदय में केवल महादेव ही बसते थे। माता सती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। दिन रात उनके मुख पर एक ही नाम था, ओम नमः शिवाय। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और अंत में भगवान शिव और माता सती का विवाह हुआ। देवताओं ने इस दिव्य विवाह को देखा, संसार से आनंद छा गया। मतलब इस दिव्य विवाह को देखकर संसार में आनंद छा गया, लेकिन दक्ष के मन में महादेव के प्रति सम्मान पैदा नहीं हुआ। दक्ष प्रजापति थे, उन्होंने अपने पद और प्रतिष्ठा पर बहुत गर्व था। एक बार देवताओं और प्रजापति की सभा हुई। दक्ष वहां पहुंचे। सभी लोग सम्मान में खड़े हो गए, लेकिन भगवान शिव अपने ध्यान में बैठे रहे। उन्होंने दक्ष का स्वागत करने के लिए खड़े होना आवश्यक नहीं समझा। दक्ष ने इसे अपना अपमान मान लिया। उनके मन में क्रोध भर गया। उन्होंने मन ही मन कहा, शिव ने मेरा अपमान किया है। यहीं से उनके भीतर का अहंकार और बढ़ गया। कुछ समय बाद दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। देश देश से ऋषि आए, देवताएं आए, महान संत आए। यज्ञशाला सजाई गई, मंत्रोच्चारण होने लगा, चारों ओर वैदिक ध्वनियां गूंजने लगी। लेकिन दक्ष ने भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। माता सती को भी निमंत्रण नहीं भेजा गया। कैलाश पर्वत पर माता सती ने देखा कि देवताओं के विमान एक दिशा में जा रहा है। उन्होंने पूछा, स्वामी, ये सभी देवताएं कहाँ जा रहे हैं? भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे पिता दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया है। सती ने पूछा, क्या हमें भी आमंत्रित मिला है? मतलब हमें भी निमंत्रण आया है, उनके कहने का मतलब था। तो शिव शांत रहे। माता सती समझ गई, उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया गया है। माता सती ने कहा, स्वामी, वह मेरे पिता है। पुत्री को तो पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती, मैं वहां जाना चाहती हूँ। भगवान शिव ने उन्हें समझाया, सती, जहाँ किसी का मान ना हो वहाँ बिना बुलाए जाना उचित नहीं। लेकिन सती का मन पिता के घर जाने के लिए व्याकुल था। उन्होंने कहा, मैं केवल अपने पिता से मिलने जाऊंगी। अतः माता सती यज्ञ स्थल की ओर चल पड़ी। जब माता सती यज्ञशाला में पहुंची तो उनकी माता ने उनका स्वागत किया। उन्हें बहनों ने देखा, लेकिन दक्ष ने उनकी ओर प्रेम से नहीं देखा। माता सती ने चारों ओर देखा, सभी देवताओं के लिए स्थान था, लेकिन भगवान शिव के लिए कोई स्थान नहीं था। माता सती का हृदय दुख से भर गया।
सती ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आपने महादेव को यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया? दक्ष ने भगवान शिव के बारे में अपमानजनक बातें कही। माता सती यह सुनकर स्तंभ रह गई, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, पिताजी, जिन महादेव को आप अपमानित कर रहे हैं वो मेरे आराध्य है। लेकिन दक्ष नहीं रुके। माता सती ने कहा, जिस शरीर को मैंने आपके घर जन्म लेकर पाया, आज उसी शरीर से मेरे स्वामी का अपमान सुनना पड़ रहा है। मैं इस अपमान को और सहन नहीं कर सकती। माता सती ने अपने मन में भगवान शिव का स्मरण किया। उनका हृदय महादेव में लीन हो गया और उन्होंने योगानिन द्वारा अपने शरीर को त्याग कर दिया। यज्ञशाला में हाहाकार मच गया, देवता स्तंभ रह गए, ऋषि मुनि दुखी हो गए। योगसीन मतलब आप लोग नहीं समझ आए होंगे, जैसे कि अग्नि कुंड होता है ना, उसी में। जब यह समाचार भगवान शिव तक पहुंचा तो पूरा कैलाश जैसे मौन हो गया। महादेव को अत्यंत दुख हुआ। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन उस करुणा के भीतर एक भयंकर क्रोध भी उठ रहा था। शिव ने सती का स्मरण किया, फिर उनकी जटाएं क्रोध से कंपित हो उठी। उन्होंने अपनी जटा से एक बाल उखाड़कर पृथ्वी पर पटक दिया और उसे प्रकट हुआ एक विशाल भयंकर योद्धा। उसका नाम था वीरभद्र। वीरभद्र के शरीर से अग्नि निकल रही थी, हाथों में भयंकर अस्त्र शस्त्र थे। उसकी आंखों में महादेव का क्रोध दिखाई दे रहा था। उसने भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा, प्रभु आदेश दीजिए। महादेव ने कहा, दक्ष के यज्ञ में जाओ। वीरभद्र अपने गणों के साथ यज्ञ स्थल पहुंचे। यज्ञ चल रहा था। अचानक आकाश में भयंकर गर्जना हुई, यज्ञशाला में भय फैल गया। वीरभद्र ने यज्ञ को रोक दिया। देवता और ऋषि घबरा गए, दक्ष भी भयभीत हो गए, लेकिन उनका अहंकार अभी समाप्त नहीं हुआ था। वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। यज्ञशाला में चारों ओर हलचल मच गई। दक्ष को अपनी गलती का परिणाम दिखाई देने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शिव के गणों ने यज्ञ की सारी व्यवस्था तहस नहस कर दी थी। दक्ष का अभिमान टूट गया। अब देवताओं भगवान शिव के पास गए। उन्होंने महादेव से प्रार्थना की कि प्रभु क्रोध शांत कीजिए। महादेव का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने अपने क्रोध को शांत किया, फिर दक्ष के प्रति भी दया की। कथा के प्रसिद्ध प्रसंग के अनुसार दक्ष को पूरा जीवन मिला और उनके शरीर में बकरे का सिर स्थापित किया गया। मतलब भगवान भोलेनाथ के वीरभद्र गुस्से से दक्ष का सिर काट दिए धड़ से। सब लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की तो उनके गर्दन मतलब धड़ में बकरे का सिर जोड़ दिए। फिर दक्ष बकरे के सिर वाले मतलब बकरे के मुख वाले हो गए प्रजापति दक्ष। दक्ष ने अपनी भूल स्वीकार की। उन्होंने भगवान शिव की स्तुति की और महादेव ने उन्हें क्षमा कर दिया। यहाँ भगवान शिव का सबसे बड़ा गुण दिखाई देता है। वे दंड देने वाले ही नहीं, क्षमा करने वाले भी भगवान शिव होते हैं। माता सती का शरीर त्याग हो चुका था, लेकिन उनकी आत्मा भगवान शिव से अलग नहीं हो सकती थी। उन्होंने हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने भी भगवान शिव को ही अपना पति चुना। उन्होंने फिर कठोर तपस्या की और अंत में भगवान शिव और माता पार्वती का पुनः विवाह हुआ। भक्तों, इस कथा में केवल क्रोध और विनाश नहीं है, इसमें जीवन की बहुत बड़ी सीख छिपी हुई है। पहली सीख, अहंकार का अंत। दक्ष के पास पद था, प्रतिष्ठा थी, लेकिन अहंकार ने उन्हें अंधा कर दिया था। उन्होंने महादेव जैसा देवता का अपमान किया और अंत में उन्हें अपनी भूल स्वीकार करनी पड़ी। दूसरी सीख, सम्मान। भगवान शिव को केवल इसीलिए छोटा नहीं समझा जा सकता क्योंकि वो राजसी वस्त्र नहीं पहनते। वो हमें सिखाते हैं कि किसी व्यक्ति की महानता उसके बाहरी रूप से नहीं, उसके गुणों से होती है। तीसरी सीख, भक्ति। माता सती की भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति थी। उनका प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ा हुआ था। इसीलिए सती का जन्म समाप्त हुआ, लेकिन शिव से उनका संबंध समाप्त नहीं हुआ। वे पार्वती बनके फिर महादेव के पास आई। तो भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे जल्दी प्रसन्न होते हैं। लेकिन शिव की भक्ति हमें ये सिखाती है कि भगवान के सामने अहंकार नहीं, समर्पण होना चाहिए। महादेव भस्म धारण करते हैं, हमें बताते हैं कि यह संसार नरश्वेश्वर है। गले में सर्प रखते हैं, हमें बताते हैं कि भय पर विजय पाई जा सकती है। और गंगा जल को धारण करके हमें बताते हैं कि शक्ति को नियंत्रण करने का कल्याण लगाना चाहिए।
आज हम छोटी छोटी बातों पर अहंकार कर लेते हैं। पैसा आया तो अहंकार, पद मिला तो अहंकार, ज्ञान मिला तो अहंकार। लेकिन दक्ष की कथा हमें याद दिलाती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, सत्य के सामने टिक नहीं सकता। इसीलिए किसी का अपमान करने से पहले सोचिए, किसी को छोटा समझने से पहले सोचिए, और भगवान शिव की भक्ति करने से पहले सोचिए। यानी भगवान शिव हो, भगवान वैष्णव, भगवान ब्रह्मा हो, कोई भी देव हो, उनकी भक्ति करिए, एकदम हृदय से करिए और अपने भीतर का अहंकार को निकाल दीजिए। तो भक्तों, हमने शिव महापुराण के प्रसिद्ध दक्ष यज्ञ प्रसंग में जाना और माता सती की भक्ति और दक्ष का अहंकार में भगवान शिव का अपमान और सती का शरीर का त्याग और महादेव का क्रोध और वीरभद्र का पटक और दक्ष का दंड और अंत में भगवान शिव का करुणा और क्षमा भी समझा। तो भगवान शिव दंड भी देते हैं और हृदय से अगर उनसे अपनी गलती स्वीकार करो तो वो क्षमा भी करते हैं। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि हमारे महादेव भोला है। तो आइए प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। जिन माताओं एवं बहनों यानी भक्तों, दोस्तों, जिनको मेरी ये कथा पसंद आई हो, आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ अवश्य शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आइए प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।